अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नर्व्स पे है। ठीक है, शॉर्ट सा टॉपिक है, बहुत लंबा नहीं है ये वाला। इसमें हमने इसका देखना है, हमने शार्टिक नर्व का देखना है। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में देखना है और क्या कहते हैं उसको, डीप पेरोनियल नर्व के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ये शॉर्ट है। इसमें हमें इसका कोर्स देखना है और उसकी ब्रांचेस और उसके रिलेशन देखने इन बेसिकली इन नर्व्स के ना। इजी नर्व्स, मुश्किल नहीं है ये वाली। बाकी ये है कि आप लोगों के 2 लेक्चर्स, एक लेक्चर रहता था फ्राइडे का। ठीक है, इसको आप बेशक फ्राइडे का लेक्चर ही समझ लें। ठीक है, तो नर्व्स के बारे में हमें देखना है। शार्टिक नर्व से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शार्टिक नर्व जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, ये लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है और वाइडेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सी नर्व? शार्टिक नर्व। ठीक है, लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, वाइडेस्ट होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसको सबसे लंबी नर्व कहा जाता है अपनी इस शार्टिक नर्व को ना। तो इसमें जो थोड़े बहुत उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, इसका कोर्स आ जाएगा। ठीक है, पेल्विस में, थाई में, ग्लूटल रीजन में, पोपेटस फोसा में। ठीक है, रिलेशंस होंगे, इसके ब्रांचेस होंगी, टर्मिनेशन है इसकी, और क्लिनिकल कंडीशन है इसकी एक। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, ओरिजिन इसका बेसिकली कहाँ से होता है, हमारे पास ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस से होता है। ठीक है, ये वहाँ से क्या है हमारे पास ओरिजिनेट होती है, ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस से। हमने लंबर प्लेक्सिस पढ़ा था। ठीक है, लास्ट में हमने L5 पे क्या डिस्कस किया था, आगे सैक्रल प्लेक्सिस डिस्कस किया था। ठीक है, वहाँ से क्या है हमारे पास इसका ओरिजिनेशन होता है शार्टिक नर्व का। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन में क्या होता है कि मिक्स स्पाइनल नर्व, ठीक है, इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो मिक्स स्पाइनल नर्व होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से फॉर्म होती हैं हमारे पास, तो डॉर्सल वेंट्रल रूट्स होती हैं उसके फ्यूजन से। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से होंगी हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, देन गिव्स राइज टू वेंट्रल एंड डॉर्सल प्राइमरी रेमाई। ठीक है, दीज रेमाई हैव वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन्स। ये अभी हम सिर्फ शार्टिक नर्व की बात कर रहे हैं। इसका हम कोर्स देखें अगर शार्टिक नर्व का, उसमें हमारे पास क्या है कि इट बिगिंस इन द पेल्विस एंड टर्मिनेट्स एट द सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा बाय डिवाइडिंग इनटू टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, बेसिकली कहाँ से ये निकलती है, पेल्विस से निकलती है। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, पेल्विस से स्टार्ट होती है हमारे पास। ठीक है, और टर्मिनेट होती है कहाँ पे, सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा पे। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो डायमंड शेप होता है हमारे पास, वहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये टर्मिनेट होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके सुपीरियर एंगल वाली साइड पे, और आगे डिवाइड करती है, वहाँ से आगे डिवाइड करती है, पॉप्लिटियल फोसा से आगे ये डिवाइड करती है, किसमें, एक तो टिबियल नर्व में डिवाइड होती है और एक कॉमन पेरोनियल नर्व में। ठीक है, ये आगे बेसिकली दोनों इसकी डिवीजन है शार्टिक नर्व की। इसके रिलेशन हम देखें तो क्या है कि इन द पेल्विस द नर्व लाइज इन द फ्रंट ऑफ पिरिफॉर्मस अंडर द कवर ऑफ इस फेशिया, और जो पिरिफॉर्मस है अराइजेस फ्रॉम द सैक्रम एंड द ग्रेटर शार्टिक नॉच। ठीक है, इसके रिलेशन हमारे पास क्या है कि पेल्विस में जो है नर्व, जो पिरिफॉर्मस मसल है, ठीक है, उसके फ्रंट पे हमारे पास ये पड़ी होती है। ठीक है, उसकी अंडर द कवर ऑफ फेशिया, ऑफ इट्स फेशिया। किसके फेशिया, इसकी बात कर रहे हैं, पिरिफॉर्मस मसल की। और जो पिरिफॉर्मस है वो अराइज होता है फ्रॉम सैक्रम से, और ग्रेटर शार्टिक नॉच वाली साइड से क्या है, ये अराइज होता है पिरिफॉर्मस मसल। आगे इसका ग्लूटियल रीजन है। ठीक है, उसमें हम क्या, ग्लूटियल रीजन में इसका कोर्स क्या है हमारे पास, तो हमें पेल्विस में देखा था। ठीक है, शार्टिक नर्व का ग्लूटियल रीजन हमारे पास क्या कोर्स है, ठीक है, एंटर्स द ग्लूटियल रीजन, ठीक है, डीप इनटू द पिरिफॉर्मस थ्रू ग्रेटर शार्टिक फोरामेन। ठीक है, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से क्या है कि एंटर होती है ग्लूटियल रीजन में, ठीक है, डीप टू द पिरिफॉर्मस। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये रन करती है डाउनवर्ड विद स्लाइटली लेटरल कन्वेक्सिटी। ठीक है, बिटवीन द इस्कियल ट्यूबरोसिटी एंड इस्कियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान। ठीक है,
किसके दरमियान होती है ये, हाँ ठीक है, ये इसका ठीक है कि क्या है कि इट रन्स डाउनवर्ड विद द स्लाइटली लेटर कन्वेक्सिटी, ठीक है, बिटवीन द स्केल ट्यूबरोसिटी एंड, फर्स्ट यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, स्केल ट्यूबरोसिटी और हमारे पास होती है ये आगे मतलब इसके दरमियान, ठीक है। ग्लूटल रीजन में इसका कोर्स है, ठीक है, ये स्लाइड निकालते हैं, ठीक है। इट इज़ द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट इज़ टर्मिनल ब्रांच ऑफ लंबोसेक्टरी प्लेक्सिस। अच्छा, और इसमें आगे टिबियल नर्व की डिवीजन बताई हुई हमें, लेकिन हम अभी से लीजिए ग्लूटल रीजन में इसका कोर्स देख रहे हैं शार्टिक नर्व का, ठीक है, कि एक तो ये ग्लूटल रीजन में एंटर करती है डीप टू द पिरिफॉर्मस थ्रू द ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, ठीक है, उसके थ्रू उसके बाद नीचे डाउनवर्ड रन करती है, ठीक है, स्लाइटली लेटरल इनटू द स्केल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके हमारे पास रिलेशन है कुछ ग्लूटल रीजन में, हम शार्टिक नर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूटल रीजन में हमारे पास इसके रिलेशन हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास एक तो सुपरफिशियल आया था, ठीक है, इसका पोस्टीरियर रिलेशन, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ठीक है। उसके बाद डीप एंटीरियर हमारे डीप आ जाता है इसका, ठीक है, इसको हम एंटीरियर भी बोलते हैं, सुपरफिशियल को हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है ग्लूटियस मैक्सिमस है, और जो इसका डीप रिलेशन है ग्लूटल रीजन में जिसको इंटीरियर बोलेंगे हम, वहाँ पे बेसिकली क्या है हमारा बॉडी ऑफ इश्कियम है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, 2 गैमिली हैं, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस है, क्वाड्रेटस फिमोरस है, कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट है, अपर ट्रांसवर्स फाइबर्स ऑफ एडक्टर मैग्नस है, ठीक है, और मीडियल में हमारे पास क्या है कि इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। उसके बाद थाई में हम इसका देखेंगे, ठीक है, थाई में हमारे पास क्या कोर्स आता है इसका, किसका, शार्टिक नर्व का, ठीक है, एंटर्स द बैक ऑफ थाई एट द लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, और क्या है इसमें रन वर्टिकली डाउनवर्ड अप टू द सुपीरियर एंगल ऑफ पोप्लिटल फोसा, एंड देन इट डिवाइड इनटू टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व्स, ठीक है। नीचे कहाँ आती है हमारे पास, पोप्लिटल फोसा में ही आती है, ठीक है, तो आगे डिवाइड होती है हमारे पास टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व्स में, ठीक है, हम थाई की बात कर रहे हैं। उसके बाद थाई में अगर हम इसके रिलेशन देखें शार्टिक नर्व के, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, जो सुपीरियर है इसका रिलेशन सुपीरियर या पोस्टीरियर, उसमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस आता है। डीप रिलेशन है जो उसका डीप या इंटीरियर रिलेशन, उसमें एडक्टर मैग्नस आता है। मीडियल रिलेशन में सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस आते हैं, ठीक है, और लेटरल में हमारे पास क्या है, बाइसेप्स फीमोरस आता है। उसके बाद इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस में क्या है हमारे पास कि आर्टिकल ब्रांच है इसकी और एक मस्कुलर ब्रांच है। जो टिबियल पार्ट है इसका, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास सेमी टेंडिनस आता है, सेमी मेम्ब्रेनस आता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस आता है, स्केल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस आता है। और जो इसका हमारे पास कॉमन पेरोनियल पार्ट है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस आता है, ठीक है। उसके बाद के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें किसके, शार्टिक नर्व के, आप सबने एक तो कॉमन नेम सुना ही होगा शार्टिका का, ठीक है, कि फलां बंदे या बंदी को शार्टिका हो गया, ठीक है, उसके शार्टिक में नर्व में बहुत पेन है, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशंस हैं और सही तरह चला नहीं जा रहा और उंगलियां सुन्न हो गई हैं पाँव की, ठीक है, ये एक कॉमन चीज़ अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। इसके कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस नर्व को देखें तो हमारे पास कौन कौन से पेशेंट आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो स्लीपिंग फुट होता है हमारे पास, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ नर्व ओवर द फीमर बिटवीन द थिन बॉर्डर्स ऑफ क्वाड्रेटस फीमोरस एंड एडक्टर मैग्नस लीडिंग टू नर्वनेस, ठीक है, कंप्रेशन होती है नर्व की, ठीक है, कहाँ पे होती है, ठीक है, बिटवीन द
बॉर्डर्स ऑफ क्वाड्रेटस फेमोरस एंड एडक्टर मैग्नस, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास नमनेस हो जाएगी, ठीक है। जब कंप्रेशन कभी भी नर्व में हो तो हमेशा नमनेस हो जाती है, ठीक है। और इसको हम एक्चुअली उर्दू में क्या बोलते हैं, स्लीपिंग मूड को, इसको कहते हैं पाँव सो गया है हमारा, ठीक है। सोया हुआ पाँव भी बोलते हैं, ठीक है, कि हमारा पाँव सो गया है, पाँव हरकत नहीं कर रहा, पाँव मूव नहीं कर रहा, उंगलियाँ सुन्न हो गई है, मेरा पाँव सो गया है। तो बेसिकली यही शर्टिक नर्व कंप्रेस हो गई होती है। आपके बेसिकली किसी भी बैठने की पोजीशन की वजह से बास का आप ऐसा होता है कि टांग फोल्ड करके बैठे होते हैं अपनी हिप के नीचे, या वैसे भी आप बहुत ज़्यादा मतलब कि कहीं प्रेशर जगह पे आप बैठे हो, ठीक है। किसी बेसिकली जो सिटिंग पोस्चर होता है ना आपका, इसमें वो रॉन्ग होता है, ठीक है। ये उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। इसकी कॉज यही होगी हमारे पास अनकंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर, ठीक है। और ट्रीटमेंट में इसका क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हार्मलेस कंडीशन है, कोई हार्मफुल नहीं है ये, ठीक है। सेंसेशंस जो हैं वो इसको कहते हैं वो वापस आ जाती हैं, ठीक है। अगर हमारा जो फुट जो पाँव हमारा सोया हुआ, ठीक है, वो कहीं भी हिट करे थोड़ा सा ज़ोर के साथ, ठीक है, ग्राउंड पे या किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, एक दफ़ा से ज़्यादा, तो वो सेंसेशंस क्या हैं वापस आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि मुकम्मल ही सो जाता है हमेशा के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस बेसिकली ये स्लीपिंग फुट को हम कहते हैं हमारा पाँव सो गया, ये हार्मलेस कंडीशन है, कोई इतनी कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है ये। सेंसेशंस कम बैक व्हेन द फुट हिट ऑन द ग्राउंड फॉर अ फ्यू टाइम्स, ठीक है। तो शर्टिका है जो मेन सबसे बड़ी क्लिनिकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू है शर्टिक नर्व का, वो शर्टिका ही है, ठीक है। शर्टिक से ही निकला है शर्टिका। इसमें क्या है, बेसिकली शूटिंग पेन अलोंग द क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शर्टिक नर्व, चीफली द कॉमन पेरोनियल इज कॉल्ड शर्टिका, ठीक है। शूटिंग पेन होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, और क्या है, पेन यूजुअली बिगिंस इन द ग्लूटियल रीजन एंड रेडिएट्स अलोंग द बैक ऑफ द थाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ लेग टू द डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है। शर्टिका में हमेशा याद रखना है कि हमेशा क्या है, इसमें हमारे पास पेन रेडिएट करता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और रेडिएट कहाँ कहाँ करता है कि जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है, ठीक है। बैक ऑफ थाई, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और वैसे वाइवास में भी बहुत बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिहाज से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी फील्ड में आएंगे तो आपको हर मतलब कि वहाँ पे तकरीबन दूसरा पेशेंट इस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। ये मीडियम भी होती है, लेस भी होती है, और बास्कत बहुत सवेर भी हो जाती है शर्टिका जो है ना, कि ये हफ्तों थोड़ा सा ले जाता है टाइम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बता रही थी मैं कि रेडिएट्स कहाँ करेगा, बैक ऑफ थाई, लेटरल साइड ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट। यहाँ से क्या है, ये पास कर रही है, ठीक है। यहाँ से क्या है, रेडिएट करेगा, इसका क्या रेडिएट करेगा, पेन रेडिएट करेगा शर्टिका का। और इसकी कॉज क्या हो सकती है कि वही कंप्रेशन हो सकती है नर्व रूट की, ठीक है, किसी भी हर्निएटेड डिस्क की वजह से। L4 L5 के लेवल पे, ठीक है। और बोन्स पर यूराइटस, ट्यूमर, डायबिटीज़, ठीक है, ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से शर्टिका हो सकता है। और रिस्क फैक्टर इसमें अगर देखें तो वो एज आते हैं, ओबेसिटी आता है, ऑक्यूपेशन आ सकता है, प्रोलॉन्ग सीटिंग आ सकती है, डायबिटीज़ के पेशेंट आ सकते हैं, ठीक है। एज आ सकती है, ठीक है, कि एज क्या है पेशेंट की, ओबेसिटी कि उस पर कितना मतलब कि वो मोटा है, ठीक है। और इसमें इसके अलावा प्रोलॉन्ग सीटिंग आ सकती है, ठीक है, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, ठीक है। ऑक्यूपेशन आ सकती है कि आपका कौन सा ऐसा क्या कौन सी आपकी ऐसी जॉब है, ठीक है। बास का तो बहुत ऑफिस वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बेसिकली ऑक्यूपेशन जॉब उसकी यही होती है, मतलब होती है बेसिकली कि बहुत देर अक्सर वो लोग कंप्यूटर्स के आगे, लैपटॉप आगे बैठे रहते हैं, ठीक है। और चीज़ अक्सर कंप्यूटर यूज़र्स में या ऑफिस वर्कर्स में चीज़ ये शर्टिका देखा जाता है और पाया जाता है, ठीक है, उनके बेसिकली पोस्चर या सिटिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रिकवर विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, बट
कुछ लोगों को क्या है कि स्वेयर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, और समटाइम सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। लॉस ऑफ फीलिंग होती है अलोंग द अफेक्टेड लेग, वीकनेस हो जाती है, ठीक है, इन द अफेक्टेड लेग, और लॉस ऑफ बाउल या ब्लैडर फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ फीलिंग अलोंग द अफेक्टेड लेग क्यों होगी कि अगर एक आपकी राइट लेग में हो गया है शर्टिका, ठीक है, तो आप अपनी पेन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या उसको वो बचाने के लिए आप क्या करोगे, दूसरी टांग का सहारा लोगे, ठीक है। दूसरी टांग जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली होगी तो उस पर क्या है, बेसिकली आप सारी बॉडी का वेट डालने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये एक आम ह्यूमन नेचर है कि हमें जहाँ पे पेन हो हम उस साइड को मतलब यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि दूसरी वीकनेस होगी, ठीक है, इसमें जो इफेक्टेड लेग है, ठीक है, उसमें वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, इसमें अगर इंजरीज़ की बात करें, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, उसमें क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ थाई, होल ऑफ लेग, ठीक है, एंड फुट एक्सेप्ट द एरिया इनर्वेटेड बाय स्फेनस नर्व, ठीक है। और मोटर लॉस हो सकता है, ठीक है, ये सेंसरी लॉस था। मोटर लॉस में क्या होगा कि लॉस ऑफ ऑल द मूवमेंट्स बिलो द नी, फुट ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ हैमस्ट्रिंग्स, लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्सर्स, लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्सर्स, इवोटर्स, मसल्स ऑफ टोज, ठीक है। बेसिकली क्या है कि मसल्स में से पास कर रही होती है ना हमारी नर्व्स वगैरह, नर्व भी डैमेज होगी तो मसल क्या काम करेगा, ठीक है ना, मसल भी तो लॉस होगा ना साथ में। और पिरिफॉर्मस सिंड्रोम इसका बहुत आप कह लो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली क्या है, पिरिफॉर्मस में पास कर रही होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पेन इन बटक ड्यू टू पेन इन हिप रीजन या बटक ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ शियाटिक नर्व बाय द पिरिफॉर्मस मसल, ठीक है। पिरिफॉर्मस मसल की कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास नर्व कंप्रेस हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं या हो सकती हैं, ट्रॉमा टू बटक्स, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ पिरिफॉर्मस, और स्पाज्म हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अक्सर 12% केसेस में ऐसा भी होता है कि कॉमन फिबुलर नर्व जो है क्रॉसेस द पिरिफॉर्मस सो द मसल में कंप्रेस, ठीक है। और कॉमनली जो पिरिफॉर्मस सिंड्रोम है वो किन में हो सकता है, ये जो साइकिलिस्ट होते हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबर्स जो होते हैं, ख़वातीन में हो सकता है, ठीक है, आइस स्केटर्स में हो सकता है, ठीक है, ये जो आइस पे स्केटिंग करते हैं, ठीक है, उनमें हो सकता है, ठीक है। और साइकिलिस्ट जो होते हैं उनमें हो सकता है, ठीक है, जो साइकिल रेसिंग करते हैं। बेसिकली क्या है कि वो एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, काफ़ी देर प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अक्सर हमारे मेल्स हैं, अक्सर वो उनको आदत है कि पीछे वो लोग मतलब कि अपना ही जो पीछे उनकी मतलब जेब वगैरह होती है उनमें अक्सर मतलब मोबाइल फ़ोन या कीरिंग वगैरह रखने की आदत होती है उनको, ठीक है। तो उनमें भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके बैक पॉकेट में मोबाइल है, कोई कीरिंग है, आप उसी तरह मोटर बाइक पे बैठ गए हो, ठीक है, और आप काफ़ी देर बैठे रहे हो, ठीक है, या आप घर में भी वैसे ही बैठ गए हो, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या है वो कंप्रेस हो जाता है आपका जो पिरिफॉर्मस मसल है, ठीक है। उसके अलावा नर्व ब्लॉक की बात करें तो कंप्लीट ब्लॉक में क्या होगा, हमारे पास लेग इज़ यूजलेस। अगर इस नर्व का कंप्लीट अगर मतलब ब्लॉक हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उसमें क्या आ सकता है हमारे पास के जो आपकी टांग है वो यूजलेस हो सकती है, ठीक है। लेग इज़ यूजलेस सिंस एक्सटेंसर्स ऑफ हिप, फ्लेक्सर्स ऑफ लेग आर इम्पेयर्ड, ठीक है। अगर ये इम्पेयर्ड हो गए तो काम करना छोड़ गए तो क्या है, आपकी लेग यूजलेस हो सकती है। एंकल फुट मूवमेंट लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। और इनकम्प्लीट सेक्शन ऑफ सैटिक नर्व में क्या हो सकता है हमारे पास, अकर्स फ्रॉम द स्टेप बोन्स, ठीक है। may also involve the inferior gluteal and posterior femorocutaneous nerves। रिकवरी जो है इसकी स्लो होती है और इनकम्प्लीट होती है, ठीक है।
ये हम इनकम्प्लीट ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं। कंप्लीट मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी पूरी टांग ही यूजलेस हो जाएगी। सेफ एंड डेंजर एरियाज फॉर ग्लूटियल रीजन इंजरी, उसमें क्या है कि सेफ साइड इज़ द लेटरल साइड, साइट ऑफ डेंजर इज़ द मीडियल साइड। अच्छा, और एनेस्थेसिक ब्लॉक में हमारे पास क्या है कि इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेसिक एजेंट अ फ्यू सेंटीमीटर्स इंफीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द PSIS posterior spherical spine and superior border of greater trochanter, ठीक है। परस्थीजिया दे सकते हैं, ठीक है। नॉन पेनफुल एनेस्थीजिया रेडिएट्स टू फुट। ये वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। ये हमें थोड़ी सी देखी अपनी शार्टिक नर्व, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आती है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व को हम देखेंगे थोड़ा सा। कॉमन पेरोनियल नर्व जो आपको होती है, इसको हम बेसिकली कॉमन फिबुलर नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और ये L4, L5, S1, S2 के जो आपका वेंट्रल रेमाई वहाँ से क्या है, ये L4, L5, S1, S2 के सेगमेंट से क्या है, ये इसके वेंट्रल रेमाई से क्या है हमारे पास निकलती है, ठीक है। उसके बाद और ये हमारे पास किसका कंपोनेंट होता है, शार्टिक नर्व का, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज होती है हमारे पास, लोअर थर्ड ऑफ थाई से अराइज होती है, ठीक है। और ये अबव होती है हमारे पास पॉप्लिटल फोसा के, ठीक है। और जब ये नीचे से बात करती है पॉप्लिटल फोसा की, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली जो बाइसेप्स फीमोरस है टेंडन में क्या है, बाइसेप फीमोरस टेंडस में क्या है हमारे पास, उसके एज से हम क्या ये पास करती है बाइसेप फीमोरस टेंडन के एज से, ठीक है। उसके बाद ये रन करती है ओवर प्लांटारिस से, ठीक है। और लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्नीमिया से, ठीक है। प्लांटारिस और गैस्ट्रोस्नीमियस जो है, ठीक है, उसके ऊपर से क्या है ये रन करती है पेरोनियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा जो फिबुलर अटैचमेंट होती है सोलिस मसल, ठीक है, उसके ऊपर से भी क्या है ये रन करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि लैटरल एस्पेक्ट ऑफ जो फिबुलर है, ठीक है, वहाँ से क्या है बेसिकली फिबुलर से पेरोनियस लॉन्गेस्ट मसल जो है, जहाँ पे ये डिवाइड करती है डीप और सुपरफिशियल पेरोनियल में, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें, तो उसमें हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो होती है बेसिकली ये मेन नर्व होती है हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक है। और ये अराइज भी कहाँ से करती है, लेटरल एस्पेक्ट नेक ऑफ, ठीक है, फिबुलर, जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांच है कॉमन पेरोनियल नर्व की, ठीक है।
किसके साथ, पेरोनियस लॉन्गस मसल के साथ। पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस के थ्रू क्या है, ये पास करती है वहाँ से, ठीक है। पेरोनियस ब्रेविस और एक्सटेंसर डिजिटोरम से लॉन्गस से भी क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और ब्रेविस से भी क्या है, ये पास करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये रीच करती है फिर लोअर वन थर्ड ऑफ द लेग, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीडियल और लैटरल टर्मिनल ब्रांचेस में क्या है, ये डिवाइड हो जाती है कॉमन पेरोनियल नर्व। उसके अलावा इस द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ शार्टिंग नर्व, ठीक है। इसका अपने याद रखें L4, L5, S1, S2 के वेंट्रल रेमाइड से क्या है कि डबियन होता है इसका आगे, ठीक है। और इसकी जो बिगनिंग है, ठीक है, कहाँ से है कि बैक ऑफ थाई से है। ये एक्चुअली मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें आसान करके लिखा हुआ है, मेरे अपने इसमें लिखा हुआ है नोटबुक में, ठीक है। पर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है वो आप लोगों के लिए, लेकिन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये फिर भी इजी है। बाकी आपने याद अपने बुक से ही करना है, ठीक है। आप लोग यहीं से देख लें इसको कि बिगनिंग क्या है इसकी। बिगिंस एट द बैक ऑफ थाई स्मॉलर सब डिवीजन ऑफ शार्टिंग नर्व, ठीक है। और इसका कोर्स क्या है कि इट लाइज इन द अपर लेटरल पार्ट ऑफ पॉप्लेटल फोसा along the medial border of biceps femoris muscle, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन में क्या है कि एंड करती है, कहाँ टर्मिनेट होती है, डिवाइडिंग इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस, सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप पेरोनियल नर्व्स। उसके बाद डीप पेरोनियल नर्व आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, नर्व ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट, ठीक है। इसका कोर्स क्या है हमारे पास कि डीप पेरोनियल नर्व बिगिंस ऑन द lateral side of neck of fibula under cover of upper fibers of peroneus longus, ठीक है। in the leg क्या है कि couple is the anterior tibial artery and has similar relation, और nerve end on the dorsum of foot close to the ankle joint by dividing into medial and lateral branches, ठीक है। बेसिकली जो आपकी स्लाइड्स में लिखा हुआ है यही आसान है, ठीक है। मेरे पास जो रजिस्टर में लिखा हुआ था थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे वो, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया, यहीं से मैंने पढ़ के बता दिया, ठीक है। ये इजी है, ठीक है, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। बेहतर यही है कि अपने बुक से याद करें। और जो डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है किस किस को, टिबियस इंटीरियर, एक्सटेंसर हेल्सस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्टियस, एंकल जॉइंट, टार्सल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, मेटाटार्सल फ्रिंजल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व है, ठीक है। और प्लांटर नर्व, ठीक है, उसमें मीडियल प्लांटर नर्व आती है, लेटरल प्लांटर नर्व आती है, ठीक है। यही था बस आपका आज का लेक्चर, ठीक है, नर्व्स के ऊपर। और जो अगर हम इसकी थोड़ी सी जो कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, इसकी थोड़ी सी अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको देखें, ठीक है, इसकी इंजरी वगैरह, ठीक है, जो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकती है कोई इंजरी, ठीक है, इसके ऊपर। और बेसिकली में जो मेन चीज़ है वो क्या है कि नेक ऑफ फिबुला है, ठीक है, उसके फ्रैक्चर की वजह से, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला की वजह से क्या है इसमें इंजरी हो सकती है, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व में। और टाइट प्लास्टर कास्ट की वजह से, ठीक है, टाइट प्लास्टर कास्ट, ठीक है, अगर कास्टिंग हुई है, ठीक है, प्लास्टर की, तो उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। और अगर मोटर लॉस होगा इसके अंदर तो उसमें क्या है कि जो हमारी जो टोज़ की जो है वो एक्सटेंशन जो है, ठीक है, वो लॉस हो जाएगी।
अगर मोटर लॉस होगा तो क्या होगा हमारे पास, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टोस, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, इनका क्या है हमारे पास लॉस हो जाएगी एक्सटेंशन, ठीक है। और अगर सेंसरी लॉस होगा, ठीक है, इसमें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, जो स्फेनस नर्व है, ठीक है, सुपरफिशियल फेबुलर है, ठीक है, सूरल नर्व है, डीप फेबुलर नर्व है, ठीक है, और लेटरल सूरस क्यूटेनियस नर्व है, इनकी क्या है सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। यही था हमारा आज का लॉस वाला। थैंक यू।